अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने मैथ्स में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की थी। 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज क्वेश्चन नंबर 3 आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पेज नंबर 87 ओपन कर लीजिए, 87 बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर गिवन बिलो। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके आगे और कई सारे ऑप्शन में नंबर्स दिए गए हैं। अब जैसे कि फर्स्ट है 32, तो आपको 32 के जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी 32 को जो जो भी नंबर पूरे पूरे डिवाइड कर रहे हैं उन नंबर्स पर सर्कल लगाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियो में कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो इसलिए 1 पे तो सब पर ही आएगा, है ना। तो 32 के जब आप फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 1 पर सर्कल करेंगे। और अगर आप 32 में देखेंगे तो 2 क्या है, 2 ईवन नंबर है, तो इसका मतलब ईवन नंबर से ही ये पूरा डिवाइड होगा, इसलिए हम ऑड नंबर की डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ईवन नंबर्स की डिवाइड करके देखेंगे। तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। अब 32 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर 32 को, तो 2 1 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, एंड 2 6 12, तो 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब 2 और 16 दोनों ही फैक्टर हैं किसके, 32 के। अब इसमें 2 तो है, लेकिन अगर आप इस सीरीज़ में देखेंगे, ये जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें 16 नहीं है, 15 है ना। तो सिर्फ 2 पर ही सर्कल करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 ईवन नंबर है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 से तो ये पूरा डिवाइड हो ही नहीं सकता, ना 5 से हो सकता है, ना ही 7 से हो सकता है, ना ही 9 से हो सकता है, ना ही 11 से हो सकता है, 15 से भी नहीं हो सकता, है ना। और 50 के टेबल में भी 32 नहीं आएगा। अगर आप 20 का टेबल देखेंगे तो 20 के टेबल में भी 32 नहीं आएगा, क्योंकि 21 20 एंड 22 40 होता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 के टेबल से देखते हैं कि क्या 4 के टेबल में आता है 32। तो अब 4 से डिवाइड करके देखेंगे 32 को। तो जब आप 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 होते हैं 32, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 4 और 8 दोनों ही 32 के फैक्टर हुए, है ना। तो 4 पर भी सर्कल कर दीजिए और 8 पर भी सर्कल कर दीजिए। अगर आप 6 का टेबल पढ़ के देखेंगे तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड 6 6 36, यानी 6 5 तो होते हैं 30 और 6 6 होते हैं 36। तो इसका मतलब 6 के टेबल में भी 32 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 30 और 36 आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप डिवाइड करेंगे 32 को 6 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 6 5 30 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। तो इसका मतलब 6 और 5 दोनों ही 32 के फैक्टर्स नहीं हैं। तो 6 पर क्रॉस लगा दीजिए। अब 10 का टेबल तो आप सभी बच्चों को आता है ना बहुत अच्छे से। 10 3 30 एंड 10 4 40। इसका मतलब कि 10 के टेबल में भी 32 नहीं आ रहा है, तो 10 भी फैक्टर नहीं है 32 का। अब 12 का टेबल देखते हैं। 12 से 32 को जब आप डिवाइड करेंगे, करके देख लीजिए 12 के टेबल से 32 को डिवाइड। तो जब आप 32 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 होते हैं 24 और 12 3 होते हैं 36। तो 36 तो 32 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 लिया है ना। तो 12 2 24 माइनस करेंगे तो 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो ये 3 इसको क्या करेगा, 1 दे देगा, है ना। तो 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8। क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो 12 फैक्टर नहीं है किसका, 32 का।
तो 12 पर भी सर्कल नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं या तो आपको उनके टेबल्स आने चाहिए या फिर आपको उन्हें इसी तरीके से डिवाइड कर करके देखना है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब कि वो फैक्टर है 32 का, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर फैक्टर नहीं है। अब है नेक्स्ट 81। 81 में 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो इसलिए 1 पे तो आप सब पर सर्कल करेंगे। लेकिन अब आपको ये देखना है कि 81 में लास्ट वाला नंबर है 1, और 1 क्या है, 1 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इसे ऑड नंबर ही पूरा डिवाइड कर सकता है, इवन नंबर नहीं कर सकता। तो हम 2 से भी डिवाइड करके नहीं देखेंगे, 3 से भी, 4 से भी नहीं देखेंगे, 6 से भी नहीं देखेंगे, 8 से भी नहीं देखेंगे, 10 से भी नहीं देखेंगे। ओके, तो चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं 81 को, कि क्या 3 से 81 पूरा डिवाइड हो सकता है, क्या 3 फैक्टर है 81 का। तो जब आप डिवाइड करेंगे 81 को 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, और 3 7 ज़ा 21, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब 3 और 27 दोनों ही फैक्टर हैं 81 के, तो इसलिए 3 पर आप सर्कल कर दीजिए। और क्योंकि 27 तो हमारी सीरीज़ में है नहीं, ये जो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसलिए तो 27 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 27 को भी छोड़ देंगे। 5 के टेबल में अगर आप देखेंगे तो 5 के टेबल से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 5 के टेबल की 5 से डिवाइड होने के लिए ये शर्त होती है कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। अगर लास्ट में 0 और 5 आता है तो ही 5 से डिवाइड हो सकता है नंबर पूरा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम 5 से भी नहीं करके देखेंगे, 7 से करके देखते हैं। 81 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 ज़ा 7, 1 बचेगा, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो और ये वाला 1 आ जाएगा नीचे। अब 7 1 ज़ा 7, तो जब आप माइनस करेंगे तो 4 बचेगा रिमाइंडर। इसका मतलब 7 और 11 दोनों ही फैक्टर नहीं है किसके, 81 के, तो 7 पर भी क्रॉस कर दीजिए और 11 पर भी, यानी ये दोनों नहीं हैं। अब देखते हैं 9 के टेबल से। आपको पता है 9 9 ज़ा कितना होता है, 9 9 ज़ा 81 होता है, यानी कि 9 के टेबल में 81 आ रहा है ना। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए 81, तो 9 9 ज़ा 81, जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 9 पर आपको सर्कल करना है। उसके बाद क्या क्या बचा, अब 12 बचा, तो 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या 12 के टेबल में 81 आता है। तो जिन बच्चों को 12 का टेबल लर्न है उनके लिए तो इजी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है 12 7 ज़ा कितने होते हैं, 84 होते हैं, और 12 6 ज़ा होते हैं 72। तो 12 के टेबल से 81 पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 9। तो इसका मतलब 12 और 6 81 के, सॉरी 12 81 का फैक्टर नहीं है। तो ये सारे हो गए। 20 की 4 ज़ा 80 होते हैं और 25 ज़ा 100 होते हैं। इसका मतलब 20 के टेबल से भी ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको भी रहने देते हैं। और 50 के टेबल में भी 81 नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 50 को 52 ज़ा देखेंगे तो 51 ज़ा 50 होता है, 52 ज़ा 100 होता है। यानी 50-50 के अगर आपके पास 2 नोट हैं तो वो 100 रुपये बनाएंगे ना। 81 तो नहीं आएगा, ये तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 81 तो आ ही नहीं रहा है 50 के टेबल में, तो ये भी नहीं है। तो यानी ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें 81 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 3 और 9।